ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ब्लेस सत्संग है। सत्संग को इग्नोर मत कीजिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है ग्रेटर नोएडा से रश्मि आंटी जी ने। हाँ जी, ग्रेटर नोएडा से रश्मि आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं ग्रेटर नोएडा से बात कर रही हूँ और पहले भी मैं कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा सत्संग सुनते हैं तो कई बार उसमें शुक्राना करना और शेयर करने का वो आता है, तो कई बार किया है मैंने। बट ये शुक्राना सत्संग बहुत अवेटेड रहा क्योंकि मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं सबसे पहले शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी बोलते थे बहुत जल्द तुम्हें वो सब मिलेगा कि तुम बोलोगे कि ये तो मेरी उम्मीद से भी बढ़कर था, शुक्राना करते नहीं थकोगे। तो सच में गुरुजी ने इतना दिया है मुझे, पर्सनल खुशी दी है कि मैंने सच में सोचा ही नहीं था कि इतनी खुशी मुझे मिलेगी और इतना कुछ मिलेगा। अब बस गुरुजी से ये अरदास है कि आ, वो जैसा चाहें वैसा करें, बस मेरा हाथ पकड़ के रखें और मेरी लाइफ में सदा बने रहें। जितना दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आपने फिर भी कितनी कितनी सारी प्रॉब्लम से मेरे को निकाला है, मैं बता नहीं सकती हूँ। कितनी बार संगत जी ऐसा हुआ है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि बहुत दर्द हो रहा है, मतलब पेन किलर्स ली जा रही है, चला नहीं जा रहा। और बस ये सारे वो कहते हैं ना, फैक्ट से या प्रैक्टिकल चीज़ों से अलग चीज़ है। क्योंकि जब गुरुजी को जल समर्पण करके या मैंने सत्संग किया उस हालत में और बस वहाँ पे तिलक लगाया या जल प्रसाद पिया, मैंने सिंपल जल प्रसाद पिया, मैं उस चीज़ से एक दिन में ही बाहर निकल आई, ठीक हो गई, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था। गुरुजी ने इतनी इतनी चीज़ों से निकाला है। अभी बीच में मुझे लास्ट मंथ काफ़ी, मैं कहूँगी पिछले अगस्त में एंड इस सितंबर में भी काफ़ी स्ट्रेस रहा, पर गुरुजी की कृपा है कि हाथ पकड़ के बाहर निकालने वाला भी था, साथ चलने वाला भी था और साथ देने वाला भी था, और मेरी केयर होती रही। बहुत बहुत शुक्राना। रोज़ की जो एक हंसी होती है ना, वो गुरुजी ने दी थी, मतलब दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने ही बाहर निकाला है, क्योंकि मैं मानती हूँ अब कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, कितना ही अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करे या सोचे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये मैं वो कुछ नहीं होता है। वो सब गुरुजी की मेहर होती है कि आपकी लाइफ में भी कोई आए और आपका हाथ पकड़ के बाहर निकाले चीज़ों से। आपको पॉजिटिव रहने के लिए भी आसपास लोग अगर देता है ना, तो वो गुरुजी होते हैं। तो हम मैं ये नहीं कहूँगी हम कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि हम गुरुजी की संगत है तो हम भी हैं कुछ। लेकिन हाँ, इसका घमंड नहीं है, बस बहुत बहुत थैंक यू है कि गुरुजी ने अपना अपना बनाया, अपने साथ रखा, और बस गुरुजी से ये अरदास है कि वो आगे भी अपने साथ इसी तरह रखें। गुरुजी मेरे को लास्ट मतलब सितंबर 2023 में मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से। पहले उन्होंने मुझे बहुत इशारे दिए। गुरुजी कहते हैं, मैं गुरुजी से खुद कह रही हूँ इस वक्त कि गुरुजी आप कहते हो आप 3 इशारे देते हो, मेरे को तो आपने बहुत इशारे दिए, मैं तो तीनों भी इग्नोर कर गई।
लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ना जब इंसान पूरा टूट जाता है, तो उसको बस ऊपर वाला या कुछ भी कह लीजिए, गुरुजी ने उस टाइम जोड़ना था, मेरे को बहुत सारे साइंस देके जोड़ा। पिछले पिछले कुछ 1 महीने से मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल की प्रॉब्लम चल रही थी। मतलब मेरी गर्दन में इतना दर्द रह रहा था और मुझे साथ में चक्कर भी आ रहे थे अंदर-अंदर। वो साथ में जॉब करना बहुत मुश्किल हो गया था और कहीं न कहीं ये सब हुआ भी जॉब की वज़ह से था। क्योंकि जो आप कुछ भी कह लीजिए, हम भी गलतियाँ करते हैं या लोगों की बातों में आके हाँ, बुरा है, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, ये नेगेटिव, वो नेगेटिव। तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो जाता है, मेरे को ऐसा लगता है इसीलिए ऐसा हुआ, या मुझे नहीं पता, बाकी गुरुजी जाने कि उन्होंने मुझे बाहर निकाला किसी नेगेटिव सिचुएशन से या क्या किया है। मेरा मानना है कि शायद बाहर निकाला है और थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस हुआ वो खुद भी ऐसी नेगेटिव बातें सुनने और करने से मे बी आई वाज़ मतलब मेरे पे इफ़ेक्ट आया इस चीज़ का, जो भी है। तो ये स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल का मेरे को नेक में, शोल्डर में बहुत पेन हो रहा था, अंदर-अंदर चक्कर आ रहे थे। एक और मैं पिछले कितने सैटरडेज़ हो गए हैं, आई थिंक 5 सैटरडेज़ हो गए कि मेरी तबीयत ख़राब ही है। मैं इस तरह के सैटरडे से पक चुकी थी। मैंने कहा गुरुजी, मेरे को प्लीज़ ऐसे सैटरडेज़ नहीं चाहिए, मुझे अच्छे चाहिए। मैं परेशान हो गई हूँ अपनी स्थिति, क्योंकि बहुत कोल्ड वोल्ड भी रहता है, फिर सर जकड़ने लगता है साथ में। सुना है ये भी स्पॉन्डिलाइटिस से ही होता है कि सर दर्द होता है दोनों साइड्स में और सर चक्कर आता है, मतलब अंदर-अंदर चक्कर से फ़ील होते हैं। तो मेरे बस में तो कुछ नहीं था। एक बार मुझे ऐसा फ़ील हुआ, मेरे राइट ईयर में बहुत एक आवाज़ आ रही है, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा ट्यूबलाइट कभी-कभी ऐसी आवाज़ करती है बहुत ज़्यादा जब उस पे प्रेशर पड़ता है। बहुत ही मतलब तेज़ साउंड होती है, जैसे कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ चल रही हो, उसके चलने की जो आवाज़ होती है वो मेरे सिर में आ रही थी। मैं बहुत डर गई कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस? एक तरफ थोड़ा-थोड़ा चक्कर आना, एक तरफ ये आवाज़, मैं बहुत डर गई थी। 2 हफ्ते पहले की बात है। तो मेरे को लगातार ये तीसरा दिन हो गया था। अब ऐसा लाइफ़ में कभी नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, क्या है? तो मैं बिल्कुल मतलब जब परेशान हो गई, मैंने कहा गुरुजी मैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इतना नहीं स्पेंड कर सकती। और फिर कोई इधर बोलेगा, कोई उधर बोलेगा, कोई ये कराओ वो कराओ, मेरे पास इतना मतलब नहीं है। आप प्लीज़ खुद ही ठीक करो, मुझे नहीं पता। मैंने गुरुजी का, मुझे अंदर से एक इंट्यूशन आ गई, गुरुजी ने कहा कि जल प्रसाद का यूज़ कर बस। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जिस चीज़ से मैं 3 दिन से परेशान थी, मैंने अपने राइट ईयर में वो जल डाला है बस, गुरुजी का नाम लेके मंत्र जाप करके। मेरा वो एक रात में ही काफ़ी फ़र्क पड़ गया और मैंने 3 दिन लगातार डाला है, बिल्कुल आवाज़ ख़त्म हो गई। मैं सच में हैरान हूँ कि गुरुजी कैसे कैसे, मतलब ये पहली बार नहीं है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे को इतने इतने पेन्स हुए हैं, इतनी परेशानी हुई है। कितनी बार गलत जॉब एप्लीकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया था लास्ट ईयर, तो उन्होंने मुझे कहा था वो खुद चल के आएगी। अब क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इससे भी मुझे मुझे गो थ्रू होना था, तो ये हुआ है। लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस गुरुजी ने बस ये मेहर करी है मेरे पे कि मैं स्ट्रेस में होने के बावजूद भी एक तरफ, मतलब बहुत गुरुजी ने मेरे को ना पर्सनली साथ देने वाला इंसान दिया, बहुत खुश रखा है गुरुजी ने, मुझे आज भी रखा हुआ है। गुरुजी की कृपा से मेरा सब काम हो रहा है सच में। और बस अब जो गुरुजी से मेरी अरदास है दिल में, वो उसे भी बहुत जल्दी पूरी करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को नहीं परेशान करेंगे। और आज मैं शुक्राना, बहुत अवेटेड शुक्राना है, पहले भी किया था, पता नहीं समहाउ व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स नहीं जा रहे थे, क्या हुआ था क्या नहीं मुझे नहीं पता। बट ये हर बार कुछ ना कुछ गुरुजी की मर्ज़ी रही होगी, तो नहीं हो पा रहा था अपलोड। इसलिए मैं आज गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ और अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपको सब पता है, कैसे काम चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं अब सोचने की हालत में हूँ नहीं। मैंने आज रघुवीर अंकल जी का एक सत्संग सुना था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मन गुरुजी को मन से मन का सौदा कर लो, कि ये मन आप ले लो,
तो मैं आज अपना मन, बुद्धि, विचार सब आपको दे रही हूँ गुरुजी महाराज, और आप इसे चलाना, आप ही राह दिखाना, किसी का बुरा मुझसे मत करवाना, और मेरे मन में सदा ही सबके लिए अच्छे विचार रहें, ऐसी आप कृपा करना। मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ अब, और इस सत्संग को यहीं पर गुरुजी को सौंपती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी